Hey, hello everyone, welcome back to UGC नेट एग्ज़ाम प्रेप. माय नेम इज़ हर्षा लाल एंड हम लोग इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन. और ये पार्ट 3 है लेक्चर का. ठीक है, इससे पहले 2 और लेक्चर हमने कवर कर लिए हैं. ये लास्ट लेक्चर होने वाला है एंड देन बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन हमारा पूरा फिनिश हो जाएगा. पहले कॉन्सेप्ट जैसे हम लोग करते हैं, पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे एंड देन टुवर्ड्स द एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व द प्रीवियस क्वेश्चन. देखते चलते हैं हम लोग. सबसे पहले आता है हैलो इफेक्ट. हैलो इफेक्ट क्या होता है? पीपल डू नॉट लिसन केयरफुली बिकॉज ऑफ इम्प्रेशन बेस्ड ऑन अर्लियर इनकाउंटर्स. क्या है कि जो पर्सन है जिससे हम बात कर रहे हैं वो लोग ठीक से सुनेंगे नहीं, क्योंकि उनके माइंड में ऑलरेडी इम्प्रेशन बना हुआ है. हमसे अगर इनकाउंटर किए होंगे इन द पास्ट तो उनके दिमाग में एक फिगर बना हुआ है, वो उसी बेसिस पर हमें जज करेंगे. वो हो जाता है हैलो इफेक्ट. फिर है वही सेम चीज़ है हैलो इफेक्ट, द टेंडेंसी टू ओवर रेट अ पर्सन बेस्ड ऑन अ सिंगल ट्रेट. ये भी वही हो गया, एक ही ट्रेट के बेसिस पे एक पर्सन को जज कर लेना. देन कॉन्ट्रास्ट एरर, our reaction to a person is influenced by other persons recently encounter. हम समझिए कि सिलेक्शन इंटरव्यू है, ठीक है. तो इंटरव्यू के दौरान क्या होता है, पैनल सब बैठते हैं 4-5 लोगों का. तो हम अगर किसी चीज़ का जज कर रहे हैं एंड बाकी सपोज हम ए है एंड बाकी पर्सन है बी सी एंड डी, अगर ये लोग जज कर रहे हैं तो इनके बेसिस में मेरा जजिंग इन्फ्लुएंस करेगा. अगर कोई जज 5 मार्क्स दे रहा है तो हम भी क्या करेंगे, 5 या फिर 4.5 अराउंड देंगे जो भी इंटरव्यू फेस कर रहा है उनके साथ. राइट, ये हो जाता है कॉन्ट्रास्ट एरर. आर रिएक्शन टू पर्सन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर पर्सन्स रिसेंटली एनकाउंटर, दैट इज कॉन्ट्रास्ट एरर. राइट, नाउ देखिए हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर एंड लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर. ये क्या होता है? हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर में क्या होता है, नॉन वर्बल क्लूज से हम लोग बात करते हैं. लाइक इन जापान हो गया, हमारा इंडिया, देन सऊदी अरेबिया. तो इन सब प्लेसेस में क्या होता है कि हम लोग वर्बल के ऊपर ज़्यादा रिलाई नहीं करके जो नॉन वर्बल होता है उस पर रिलाई करते हैं, बिना बोले ही बात कह जाना. राइट, ये हो गया. एंड लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर, यहाँ ज़्यादा एम्फेसिस होता है वर्ड्स के ऊपर टू कन्वे मीनिंग इन कम्युनिकेशन. अ फ्यू वर्ड्स कैन कम्युनिकेट अ कॉम्प्लेक्स मैसेज वेरी इफेक्टिवली टू एन इन ग्रुप. तो ये हो गया लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर. ये ज़्यादातर अपनाया गया है वेस्टर्न सोसाइटीज़ में. देन आता है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग परसेप्शन इन कम्युनिकेशन. So, the same message can be understood in various ways by different individual. अच्छा, अब perception biasness क्या होता है कि हम कुछ चीज़ को समझ रहे हैं. राइट, ये वाला पेन है तो इसको हम समझ रहे हैं अपने बेसिस पे, तो ये हो जाता है परसेप्शन. अब इसके अंदर क्या क्या है, स्टीरियोटाइपिंग. दिस ऑकर्स व्हेन वी अज्यूम इंडिविजुअल फॉर सर्टेन ग्रुप्स विच पोजेसेस स्पेसिफिक ट्रेट. तो हम लोग मान लेते हैं कि इस ग्रुप से कोई बिलोंग कर रहा है तो वो इसी प्रकार बिहेव करेगा. सपोज कीजिए कि कोई विमेन है, ठीक है, तो ऐसा धारणा है बाकी लोगों का कि विमेन आर नॉट गुड एट लीडरशिप पोजिशंस. राइट, या फिर ये सोच लेना कि मेन डू नॉट क्राई. कोई भी सिचुएशन में क्या है, मेल फिगर्स लोग क्राई नहीं करते हैं. तो ये ज़रूरी बात नहीं है, सबका प्रॉब्लम आता है, सबका लाइफ में इश्यूज आता है, तो वो कहीं ना कहीं या तो गिल्ट महसूस करते हैं या फिर टेंशन, या फिर वो लोग बहुत ज़्यादा हाइपर टेंशन हो जाता है तो रोते भी हैं. तो ये स्टीरियोटाइपिंग हो गया. राइट, वैसे ही कास्ट बेस्ड स्टीरियोटाइप होता है कि कोई ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में कोई स्किल और कोई करियर एजुकेशन पे बेस्ड होता है. एंड जैसे ब्राह्मण्स, ऐसे पुराने ज़माने में माना गया था कि ब्राह्मण्स लोग ही स्टडी कर सकते हैं ग्रेट यूनिवर्सिटीज़ में. राइट, एंड जो शूद्र होते हैं, जो लोअर कास्ट के पीपल होते हैं, वो लोग नहीं पढ़ सकते. वो लोग सर्टेन काम जो होता है वही कर सकते हैं, वही परफॉर्म कर सकते हैं. तो ये सब हो गया स्टीरियोटाइपिंग एंड दिस इज़ रॉन्ग. नेक्स्ट आता है हमारा प्रोजेक्शन एंड सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफिशेंसीज. प्रोजेक्शन मतलब क्या होता है,
वी मे अज्यूम अदर्स फील और थिंक द सेम वे एज वी डू। हम जैसा सोच रहे हैं हम प्रोजेक्ट करेंगे कि सामने वाला पर्सन वैसे ही सोचेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एक टीचर है ना, वो उनको पसंद नहीं है ऑनलाइन टीचिंग, तो वो क्या एज्यूम करेंगे कि स्टूडेंट्स लोग जो भी है वो लोगों को भी ऑनलाइन टीचिंग पसंद नहीं होना चाहिए। ये हो गया प्रोजेक्शन। और सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफिशेंसीज का मतलब हो गया जब कोई पर्सन बिलीव कर रहा है अबाउट समवन एंड दैट इज गोइंग टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर इन अ वे दैट मेक्स द बिलीफ कम ट्रू। अब अगर हम कोई चीज़ को बिलीव कर रहे हैं, राइट, अब उस बिलीफ को प्रूफ करने के लिए कोई चीज़ होना, जैसे कि एक टीचर बिलीव कर रहा है कि एक स्टूडेंट वीक है कम्युनिकेशन में, एंड वो क्या करेगा, वो टीचर अपना पॉइंट को प्रूव करने के लिए वो बच्चे को उतना अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देगा या फिर कम अपॉर्चुनिटीज़ देगा वो स्टूडेंट को कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए। तो स्टूडेंट क्या होगा, अल्टीमेटली अंडर कॉन्फिडेंट हो जाएगा या फिर लेस कॉन्फिडेंट हो जाएगा, या फिर वो परफॉर्म नहीं करेगा अच्छा से वो टास्क में। ठीक है, तो ये अपना बात को मनवाने के लिए कोई चीज़ को करना, उस ही मोड पर ले जाना, ये हो गया सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफिशेंसीज। ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है एंड परसेप्शन का हाई लेवल्स पे आ जाएगा। देन आता है इम्पर्सनल रिलेशनशिप। सो ये होता है हमारा इम्पर्सनल रिलेशनशिप। आर परसेप्शन इज शेप्ड बाय पास्ट एक्सपीरियंसेस विद द कम्युनिकेटर। अगर हम दूसरे पर्सन से मिल रहे हैं एंड उनके बारे में अगर कोई परसेप्शन मेरा बना हुआ है कि वो पर्सन वैसा ही है, उनका स्टेटस वैसा है, या फिर वो इतने ही अथॉरिटी होल्ड करते हैं, तो ये हो जाता है इम्पर्सनल रिलेशनशिप। अ मैसेज फ्रॉम अ हायर अथॉरिटी फिगर मे बी इंटरप्रेटेड डिफरेंटली देन वन फ्रॉम पीयर और सबऑर्डिनेट। सपोज कीजिए कि कोई प्रिंसिपल है, वो अगर कोई टास्क को कंप्लीट करने के लिए बोले, अगर हमारे बॉस बोले कि हाँ ये काम ये समय पर हो जाना चाहिए, ये आपका डेडलाइन है, तो हम लोग वो टास्क को सीरियसली करेंगे, ना कि कोई हमारे कलीग बोलेंगे तो। ठीक है, सो ये हो जाता है हमारा इम्पर्सनल रिलेशनशिप। नेक्स्ट आता है हमारा कल्चरल डिफरेंसेस। सो अलग अलग कल्चर का वैल्यूज़ अलग होता है, मोटिव्स, अजम्पशंस, एस्पिरेशन, कम्युनिकेशन स्टाइल वगैरह सब डिफरेंट होता है। तो कुछ कल्चर्स में क्या होता है कि आई कांटेक्ट मेंटेन करना, अगर हम आपसे बात करें एंड इफ़ आई एम मेंटेनिंग अ आई कांटेक्ट विथ यू, तो वो रिस्पेक्टफुल एंड कॉन्फिडेंट माना जाता है। और कुछ कल्चर्स में यही चीज़ को डिसरेस्पेक्ट भी माना जाता है। तो ये हो जाता है कल्चरल डिफरेंसेस। सो ये सब परसेप्शन, ये जो हमने स्टडी किया परसेप्शन बायसेस का ही अलग अलग पार्ट है, राइट। तो ये हो गया हमारा परसेप्शन। नेक्स्ट आता है हमारा मेजर्स टू ओवरकम दी बैरियर्स इन कम्युनिकेशन। अब देखिए हम लोग कम्युनिकेशन का पूरा स्टडी कर लिए, टाइप्स वगैरह भी स्टडी कर लिए, अब बैरियर्स भी स्टडी कर रहे थे। देन अब हम लोग समझेंगे कि कैसे हम लोग ओवरकम कर सकते हैं बैरियर्स को। सबसे पहले अच्छा रिलेशनशिप अगर बना, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज़ के बीच में कुछ टाइप का मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, वो लोग अप्रिशिएट करें एक दूसरे के वर्क को, एक दूसरे से टाइम टू टाइम कंसल्ट करेंगे, तो क्या होगा, कम्युनिकेशन और स्ट्रॉन्ग होता चले जाएगा, राइट। देन आता है पर्पसफुल एंड फोकस्ड कम्युनिकेशन। अच्छा, कोई एक टीम में एक टीम लीडर होता है, वो सोचता है कि ये वाला टास्क, सपोज कीजिए ये प्रोजेक्ट, ठीक है, उसको कंप्लीट करना है, इसके लिए ये सब फाइनेंसेस लगेगा, ऐसे से काम करना है, सब चीज़ पूरा प्लान आउट होता है। अगर कोई फोकस टास्क हो रहा है एंड उसी के इन एंड अराउंड बातचीत हो रहा है, तो क्या होगा, कम्युनिकेशन काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है, ना कि इधर उधर का बात करने से होता है। ठीक है, तो पर्पसफुल एंड कोई मोटिव होना चाहिए बात करने का, राइट। देन आता है कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सुपीरियर एंड द सबऑर्डिनेट। अगर कोडाइल कोरिलेशन हो रहा है, अगर व्यू पॉइंट डिफरेंट भी है बट एक दूसरे के व्यू पॉइंट को रिस्पेक्ट किया जा रहा है, तो ये क्या होगा, ये सब कम्युनिकेशन का बाधा को तोड़ देगा। ठीक है, सो देयर शुड बी कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन बिटवीन एवरी लेवल ऑफ सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। देन आता है अवॉइडिंग टेक्निकल लैंग्वेज, वही सिमेंटिक बैरियर्स को अवॉइड करना, कहीं भी जार्गन वर्ड्स, कॉम्प्लेक्स वर्ड, ये सब चीज़ को अवॉइड करना ताकि कंफ्यूजन ना हो सेंडर एंड रिसीवर के एंड पर। देन फीडबैक, कंटिन्यूस फीडबैक अगर प्रोवाइड हो, जो रिसीवर है
वो अगर वो फीडबैक टाइम टू टाइम प्रोवाइड करेगा तो कुछ भी इंफॉर्मेशन अगर लैक हो रहा है ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन प्रोसेस वो सब मीट हो जाएगा एंड पता चलेगा कि परसेप्शन क्या है, रिसीवर ठीक से समझा है कि नहीं टॉपिक को या फिर कोई भी कम्युनिकेशन को. नेक्स्ट वी हैव एक्यूरेसी. इंश्योरिंग एक्यूरेसी इन द मैसेज एक्सचेंज बिटवीन पार्टीज़ वो ज़रूरी हो जाता है ताकि कम्युनिकेशन ज़्यादा इफेक्टिव हो. राइट, सो ये सब मेजर्स है टू ओवरकम द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन. अब कुछ मेजर्स है जो ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन को अच्छा कर सकता है. हम लोगों ने देखा है कि ऑर्गेनाइजेशन में भी बैरियर्स होता है. क्या होता है कि वहाँ टॉल स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है, टॉप मैनेजमेंट होता है, मिडिल होता है एंड देन लोअर मैनेजमेंट होता है, ठीक है, लोअर. तो ये हायरार्की होता है, ये चीज़ इतना नहीं होना चाहिए, नहीं तो कम्युनिकेशन क्या है बीच बीच में लैग करते जाएगा, लोअर लेवल टॉप लेवल से बात करने में झिझकेगा. ये सब हो गया ऑर्गेनाइजेशनल का प्रॉब्लम हो जाता है कम्युनिकेशन में. सो द ऑर्गेनाइजेशन शुड craft policies that benefit all the members, ensure they are flexible and easy to implement. तो क्या होना चाहिए यहाँ, गोल होना चाहिए कि सब कोई अवेयर रहे अपने रोल्स राइट्स क्या क्या है उस चीज़ों के लिए अवेयर रहें. एक वेल डेवलप फ्रेमवर्क बना जाए टू एलिमिनेट ऑल दीज बैरियर्स. कंसिस्टेंसी होना चाहिए, जो भी मैसेजेस ट्रांसमिट हो रहा है रिसीवर जो सेंड कर रहा है सेंडर को, तो ये कंसिस्टेंसी होना चाहिए. पर्सनल ओपिनियंस, पर्सनल बायसनेस जो अभी हमने स्टडी किया, ये सब चीज़ें इंटरफेयर ना करने पाए कम्युनिकेशन के दौरान, वरना प्रॉब्लम हो सकता है कम्युनिकेशन में. क्लैरिटी होना चाहिए. अच्छा, एंड टाइमलाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि जिस समय में जो मैसेज पहुंच रहा है वो उस समय के लिए इम्पोर्टेंट होता है. अब सपोज़ कीजिए कोई प्रोजेक्ट बन रहा है, ठीक है, प्रोजेक्ट का डेडलाइन है और डेडलाइन के बाद अगर कोई इन्फॉर्मेशन उसे मिल रहा है तो फिर बेकार हो जाएगा वो चीज़. तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए. नेक्स्ट आता है मिनिमाइजिंग सिमेंटिक प्रॉब्लम. वही बात है कि कोई भी टेक्निकल वर्ड्स यूज़ ज़्यादा नहीं करना चाहिए वरना कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो सकता है. देखिए, वर्ड चार्ज का ही डिफरेंट मीनिंग हो जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में. तो अगर वर्ड यूज़ हो रहे तो जितना हो सके कम से कम मिसअंडरस्टूड वर्ड्स यूज़ करना चाहिए. राइट. नेक्स्ट वी हैव फ्लैट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. तो टॉल हायरार्किकल जो स्ट्रक्चर होता है इसको रिमूव करके एक फ्लैट स्ट्रक्चर जहाँ बहुत ज़्यादा एक्सेसिव कंट्रोल ना हो इन्फॉर्मेशन में, इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाया जाना चाहिए. देन रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए, ये डेट्रीमेंटल प्रूव हो सकता है ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन में. लास्ट इज़ डिवीजन ऑफ लेबर. देयर शुड बी प्रॉपर डिवीजन ऑफ लेबर. जो पर्सन जो टास्क के लिए सूटेबल है उसे वही टास्क दिया जाना चाहिए. तो इससे क्या होगा कि पर्सन को पता होगा कि क्या टास्क उसे कंप्लीट करना है एंड दे विल बी एबल टू फिगर आउट व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, एंड कम्युनिकेशन भी इससे बहुत स्मूथ एंड रिफाइंड हो जाएगा. राइट. सो ये सब हमारा कम्युनिकेशन का बैरियर्स एंड ये हमारा कंप्लीट हो गया. नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स दी प्रीवियस क्वेश्चन. सो ये आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, ट्राई सॉल्विंग दिस आउट. सब कम्युनिकेशन बैरियर्स का देखिए लिस्टिंग दिया हुआ है, एग्जाम्पल्स आपको ऑप्ट करना है. सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी. सो सबसे पहले यूज़ ऑफ टेक्निकल लैंग्वेज. टेक्निकल सबसे पहला आ जाता है सिमेंटिक, डी का 1. सो डी का 1 से ही एक ही बार में हमारा सॉल्व हो गया. बाकी देखते हैं सी का 4 दिया हुआ है, फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी, एंड बी का 3 फंक्शनल स्पेशलाइजेशन. फंक्शनल स्पेशलाइजेशन का ऑर्गेनाइजेशन में क्या है कि देखिए HR डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है, सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, तो अलग अलग मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, ये अलग अलग ना डिपार्टमेंट बन जाता है. तो इससे क्या होता है कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो जाता है ना. HR डिपार्टमेंट सेल्स से बात करने में थोड़ा दिक्कत होता है ना, क्योंकि एक काम में ये लोग स्पेशलाइज करते हैं, दूसरे काम में दूसरे लोग स्पेशलाइज करते हैं. तो ये हो गया ऑर्गेनाइजेशन एंड इसीलिए इसमें फंक्शनल स्पेशलाइजेशन दिया हुआ है. फिर पुअर रिटेंशन. पुअर रिटेंशन क्या हो जाएगा हमारा,
साइकोलॉजिकल, हम लोग रिटेन नहीं कर पा रहे हैं अपने माइंड में, ये माइंड से रिलेटेड है. एंड एक है हमारा पर्सनल. पर्सनल इज फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी. बेसिकली ये पर्सनल जो लिखा हुआ है उसका मतलब क्या होता है कि इंडिविजुअल का ट्रेट अलग अलग होता है. अब उनका ईगो फैक्टर आ जाता है बात करने के दौरान, फियर, इनसिक्योरिटी. तो ये सब चीज़ क्या होता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है ड्यूरिंग कम्युनिकेशन. अगर किसी को ईगो है कि मैं उससे बात नहीं करूँगी, तो इससे क्या होगा कि हम लोग ठीक से कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे, राइट. सो ये हो जाता है फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी, इसीलिए पर्सनल में आएगा. ठीक है, यही एक डिफरेंट है, बाकी हमने तो कवर कर ही लिया था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट अमंग द फॉलोइंग आर द बैरियर्स. देखिए फिर बैरियर्स टू कम्युनिकेशन कौन कौन सा, बस आप लोगों को जस्ट पिक करना है. तो नेक्स्ट हमारा आता है, देखिए कौन कौन सा बैरियर्स है कम्युनिकेशन का. A, B, C एंड E है. लाउड म्यूजिक बैरियर हो गया. देन आता है हमारा इल हेल्थ, ये भी बैरियर हो गया. देन वी हैव अ टेलीफोन दैट इज़ इन पुअर वर्किंग कंडीशन, ये भी हो गया. एंड E, ट्रैफिक का नॉइस, राइट. सो गुड हेल्थ जहाँ जहाँ है वो वैसे भी D हमारा कटते चले जाएगा, तो एक इससे भी सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, इसमें दो तरीका हमने समझ लिया सॉल्व करने का. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ देखिए लिस्टिंग दिया हुआ है, लिस्ट 1 है एंड लिस्ट 2 दिया हुआ है, आपको मैच करना है. एंड यहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर्स हैं एंड उसका डिस्क्रिप्शन है. सो हम लोग इसको ट्राई करते सॉल्व करने का. क्या है, द सोर्स इज नॉट विजिबल टू द रिसीवर बिकॉज ऑफ जोग्राफिकल डिस्टेंस. डिस्टेंस का जहाँ बात आ गया, ये फिजिकल बैरियर हो गया, है ना. एक स्टेट में है, फिर दूसरे स्टेट में बात करें, एक कंट्री से दूसरे, तो जोग्राफिकल डिस्टेंस हो गया ना. एंड सोर्स इज़ नॉट विजिबल, जिस चीज़ से हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं वो विजिबल नहीं है. हो सकता है हम लोग फ़ोन से बात कर रहे हो या फिर मेल वगैरह से बात करें, तो सोर्स इज़ नॉट विजिबल. ये हो गया ए का 4. ए का 4 जहाँ जहाँ है, ठीक है. अब 1 एंड 2 बचा. फिर देखते हैं, द पीपल आर हैविंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस, मोटिवेशन एंड मोटिव एंड एंग्जाइटी एंड प्रेजुडाइज. बी का हमारा इंडिविजुअल डिफरेंसेस है एंड सो साइकोलॉजिकल बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, ये हो जाएगा. तो ये हमारा राइट आंसर होगा. देन क्या है, विथ फॉल्टी एक्सप्रेशन, पुअर ट्रांसलेशन, एम्बिगियस वर्ड्स है, तो ये सी का 2 है. लिंग्विस्टिक बैरियर्स है ना, बैरियर्स हो जा रहा है. फॉल्टी, हम लोग ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, तो हम लोग सेमेंटिक बैरियर्स का टाइप्स देखे थे एक सर्कल में, वो वाला है. ठीक है. एंड देन विथ पुअर क्वालिटी ऑफ ऑडियो वीडियो, सिग्नल ठीक से नहीं आया, तो ये सीधी टेक्निकल आ गया, राइट. सो यही ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राइट. ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ दीज इज अ वे टू ओवरकम कम्युनिकेशन बैरियर्स. हम लोग कम्युनिकेशन बैरियर्स को ओवरकम कैसे करेंगे. सो क्या है, कैसे हम लोग ओवरकम करेंगे, रिस्पेक्ट करना ईच अदर डिफरेंसेस. अभी हमने समझा था कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में कैसा हो रहा था कि सुपीरियर सबऑर्डिनेट से ठीक से बातचीत करेंगे, राइट. सो देखिए वही चीज़ आ गया यहाँ, रिस्पेक्ट करना, राइट. सो दिस इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है, यूजिंग अ ट्रांसलेटर, नॉट कम्युनिकेटिंग, ये तो होगा ही नहीं. यूजिंग योर ओन लैंग्वेज फॉर कंफर्ट, ये भी होगा नहीं. यूजिंग अ ट्रांसलेटर, कितना ही हम लोग ट्रांसलेट करेंगे ना लैंग्वेजेस में. लास्ट क्वेश्चन इज, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ बैरियर टू कम्युनिकेशन. बैरियर नहीं है, ठीक है. सो यहाँ हो जाएगा पर्सनल. पर्सनल कोई टाइप का बैरियर नहीं होता है. ऑर्गेनाइजेशनल में हमने देख लिया, कल्चरल, अलग अलग कल्चर, लिंग्विस्टिक बैरियर्स हो जाते हैं, बट पर्सनल बैरियर नाम का कोई चीज़ नहीं है. सो यही था आज का हमारा लेक्चर. आई होप यू लाइक द लेक्चर. अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चंस पूछना हो, कमेंट दैट डाउन, आई वुड लव टू गिव रिप्लाई टू दैट. सो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन टेक केयर, स्टडी वेल एंड टेक केयर, बाय बाय.